नमस्कार। आइए, सबसे पहले आपके हाथ का रंग रूप बहुत सुंदर है, बिल्कुल एकदम यहाँ तो दिखने में लगता है एकदम बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में है। तो यहाँ अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में, और कनिष्ठा उंगली कहीं पर भी मैंने सभी आपके हाथों के चित्र के अंदर देखा, और वो यहाँ कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम कट के पर्व तक नहीं पहुँच रही। आपका कहना है कि आपकी ये उंगली बिल्कुल जो प्रथम पर्व है सूर्य का जहाँ कट रहा है वहाँ तक पहुँच रही है, यानी ऊपर वाली लाइन तक। यदि इस प्रकार से आपकी उंगली पहुँच रही है तो इसका मतलब होता है जीवन में व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है, बुद्धिमान होता है, अच्छे सुंदर व्यक्तित्व का होता है, व्यक्ति की भाषा शैली बहुत सुंदर होती है, क्रोध पर नियंत्रण रखता है, यानी टावर का अनुकूल होना ही अपने आप में फिल्म का अच्छा देना। यहाँ पर जो मैं देखता हूँ सामने, अगर ये इस प्रकार की उंगली है और इतनी छोटी है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के अंदर उसके फैसलों से उसको कितनी बार नुकसान उठाना पड़ेगा। जल्दबाजी से बोलने के कारण, जल्दबाजी करने के कारण, दूसरे की बात को धैर्य से न सुनने के कारण नुकसान ऐसे व्यक्तियों को होते रहते हैं। उंगली भी अपने आप में काफ़ी गहराई है। आदमी स्वयं को ज़्यादा चालाक समझने की कोशिश करता है और उस चालाकी के कारण अपना नुकसान कर बैठता है। तो इस प्रकार से इन फलों को बोला जाता है। पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार का कोई कट का निशान नहीं, बुद्धि अच्छी है, भाषा शैली अच्छी है, धन के आगमन भी सही प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर बात करता हूँ सीधा सीधा आपकी उंगली के बारे में, और वो है यहाँ पर आपकी, ये देखिएगा, ये है यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इस पर फर्स्ट पर्व पर, सूर्य के फर्स्ट पर्व पर इस प्रकार के माइनर चिन्ह आने लगे। ये बहुत बड़े माइनर चिन्ह नहीं है, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति में है इसको मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे चिन्ह जब रहते हैं 4-6 महीने तक रहते हैं, बहुत गए तो 9 महीने और साल भर तक चले जाते हैं। इनका क्या फल है वर्तमान में ये मैं आपको बताता हूँ। क्रोध पर नियंत्रण रखना है, कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी कभी भाइयों से भी वैचारिक मतभेद, पिता से, माता पिता से भी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, तो ये अपनी निर्णयात्मक क्षमता पर आपको बिल्कुल एकदम मजबूती से रहना होगा, वरना कभी कभी बीपी जैसी स्थिति का सामना भी हो जाता है। बहुत लंबे समय तक ये कुछ भी नहीं चलने वाला है। सूर्य पर्व है, समान है, कोई बदनामी का योग नहीं है। कार्य भर के, क्षेत्र भर के लोग आपको जानते भी हैं। यहाँ बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का जीवन के अंदर बहुत बड़ा भारी महत्व होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ व्यक्ति के धन के स्थितियों को भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो फर्स्ट उंगली के ऊपर थोड़ा सा एक कट ऊपर की तरफ, यानी कि रोगों से सावधान रहना है, बस इतनी बुरी बात नहीं, इतना ही भर के समझिए। और साथ ही साथ जो ये निशान यहाँ बन रहे हैं व्यावहारिक पर्व, धन पर्व पर किसी भी प्रकार के लेन देन से बचें। किसी को पैसा दे देंगे तो लौट करके नहीं आएगा, काफ़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी और फिर झगड़े झंझट का सामना हो जाएगा। इन चीज़ों से आपको बचना है। वर्तमान में धन की स्थिति पर भी ग्रहण लगा हुआ है। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में, जो बताएगी आपके जीवन के अंदर आपका वैवाहिक जीवन, साथ ही साथ बताएगी आपके जीवन में संतान का सुख सहयोग, और कुल मिलाकर आपको खान पान से संबंधित कोई रोग तो नहीं चल रहे हैं। इस बात की चीज़ के लिए आपका नियंत्रण नहीं है खान पान पर, इस बात को दिखलाने वाली यहाँ पर ये उंगली। साथ ही साथ पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ संबंधों में खटाव रहने वाली स्थिति, पत्नी के साथ की बात कर रहा हूँ ज़्यादा, तो कुल मिलाकर के ये उस बात को बताती है कि थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अपने कार्यशैली का प्रभाव परिवार के अंदर न आने दें। चलिए मैं बात कर लेता हूँ बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व बताएगा आपके धन की मजबूत स्थितियों को। पूरा का पूरा पर्व एकदम सम पर्व है। अच्छी बात यह है कि यहाँ ब्लू इंक में जाकर मुझे ये लकीरें दिखलाई दी, और कुछ एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके भी दिखलाई दी, यानी कुछ एक दूसरे को ऊपर ओवरलोप करके जब रेखा चलती है, जितना रगड़ करके आपस में रेखा चलेगी उतना आपके जीवन में रगड़ करके धन आपको मिलेगा, यानी कि बहुत मेहनत करके धन आपको मिलेगा। पर्वत सम है, धन के आगमन बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी व्यक्ति खुल करके खर्च करता है। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद में यहाँ पर आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, यश के पर्व की रेखाएं, नीचे माइनस का, एक्स का चिन्ह, और ये यहाँ पर खड़ी हुई रेखाओं का संबंध, और ऊपर जाकर के बिखर गई ये दोनों रेखाएं दोनों तरफ। अगर ये सीधी चली जाती तो राज्य सरकार से संबंधित टेंडर्स मिल जाते हैं, लोगों को लाभ मिल जाता है,
कुल मिलाकर के यदि आप प्रयास करें तो राज्य सरकार के टेंडर्स आपको मिल सकते हैं, साथ ही साथ संविदा की जॉब भी मिल सकती है। व्यक्ति मेहनत करता अपनी आयु में तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी भी प्राप्त करने तक के संकेत थे। जीवन के अंदर अच्छी खासी यात्राएं रहेंगी आपके जीवन में, इस बात को भी ये बताने वाला सूर्य का पर्व है, जो राजनीतिक कार्यों से भी सफलता विराजता बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना करा देता है। जहां पर आपके शनि पर्व की बात करता हूं, शनि पर्व कुछ दब करके चलता है, लेकिन इतना बुरा इसको मैं नहीं कह सकता कि यहाँ अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये दबकर चलता है, भले ही तो कहीं ना कहीं से साधन आपको धन के बनाता रहता है। भाग्य पर्व यानी कुल मिलाकर भाग्य पर्व आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो ये रेखाएं साथ में जब लग जाती हैं, इनसे उदय होती हैं, जो खड़ी हो जाती हैं साइड से, तो इसका मतलब होता है अगर भाग्य रेखा पर साइड वाइज रेखा खड़ी हो तो इसका मतलब होता है व्यक्ति के जीवन में तरक्की बनती रहेगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं एक और पर्व के बारे में, इसको बृहस्पति का पर्व कहते हैं। यहाँ भगवान के प्रति आस्था के लिए आपके जीवन में मकान आपका होगा या नहीं होगा, आपके जीवन के अंदर लग्जरियसता कितनी, क्योंकि बृहस्पति कारक होते हैं धन के। धन के कारक बृहस्पति का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। आपके हाथ की स्थिति कुछ भी क्यों ना चल रही हो, उस स्थिति के अंदर यदि लगातार इस बात को कहें कि व्यक्ति फिर भी कहीं ना कहीं से धन के स्रोत जुड़ा लेता है। व्यक्ति का स्वयं का मकान भी होता है, स्थिति कुछ भी चले स्वयं का मकान भी होगा। अपने जीवन के अंदर जो जिस तरह का वाहन की आवश्यकता होगी उसको खरीद भी लेगा, चाहे स्थिति कुछ भी सही। कुल मिलाकर ये अपने आप में ठीक है, जो पत्नी का सुख सहयोग और संतान भी दिलाएगा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ पर इससे कुछ नीचे से गिरने वाली रेखाएं, जिस परिवार की जिम्मेदारी को समझने वाला, परिवार के प्रति इन्वेस्टमेंट करना, ये डबलिंग रेखा का यहाँ हो जाना, थोड़ा सा पत्नी से वैचारिक मतभेद होना, तो कुल मिलाकर के दूसरों के काम भी आते हैं। पत्नी से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी रहता है और ये ज़्यादा रहा होगा आपके जीवन के अंदर 35वें वर्ष तक। उसके बाद यहाँ कुछ अनुकूलता होता हुआ चला जाता है और बृहस्पति की तरफ ही जाकर ये जब रेखा ज़्यादा अंदर घुसने का प्रयास करे तो मैंने ये भी देखा है कि हृदय के अंदर मन से तो बहुत चाहता है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी पूरी तरह से निभाता है, पूरी तरीके से बढ़ चढ़ करके अपने बच्चों की, लेकिन कुछ ना कुछ उनके साथ अनबन जैसी स्थिति रहती है। तो ये यहाँ पर आपकी हृदय रेखा बताती है इस बात को। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। जहाँ तक निम्न मंगल पर्व को देखता हूँ तो पूरा का पूरा निम्न मंगल पर्व एक तरह बिखराव के साथ में बैठा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं यहाँ बिखराव के रूप में, कटाव के रूप में, कहीं से भी एक रूपता नजर नहीं आती। किसी भी चीज के अंदर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। निम्न मंगल पर बैलेंस में है, लेकिन उसके अंदर यहाँ पर जो रेखा हैं वो बिखराव होकर के चलती हैं, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष कराती हैं। आगे बढ़ता है व्यक्ति, मेहनत करता है, और जिस आयु में ये रेखाएं काटती हैं आयु रेखा को, उसमें व्यक्ति को अप डाउन का काफ़ी सामना करना पड़ता है। यानी ये राहु रेखाएं जो आयु रेखा पर जिस प्रकार रेखा पर जहाँ जिस उम्र में प्रभाव डालती जाएंगी तो वहाँ आपको नुकसान भी देंगी, संघर्ष भी कराएंगी। यहाँ पर देखिएगा आपकी रेखा को, जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा, शुरू में बहुत सारे एक्स बना करके चलती है, फिर एक दीप जैसी स्थिति को बनाती है यहाँ पर, और इसके बाद में यहाँ पर जाकर एक बिल्कुल 35 तक तो ये चली, और उसके बाद दूसरी रेखा का उदय हो गया। यहाँ से ये दूसरी बुद्धि रेखा का उदय आपके जीवन में हुआ। आपके जीवन में स्ट्रगल रहे हैं, मेहनत करी है आपने, और बहुत डिप्रेशन भी लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी संघर्ष करके आप अपनी इस स्थिति तक पहुँचे हैं। अब जहाँ से आपकी 42 के बाद बुद्धि रेखा का संबंध है वो बहुत मजबूत स्थिति के साथ है, और एक नए तरीके का जीवन जीने के तरीका आप सीख गए हैं। तो ये इस प्रकार की रेखा का यहाँ संबंध है। यहाँ से एक मंगल पर्व से निकल करके रेखा का संबंध सीधा सीधा बुध पर्व की तरफ भी है। यानी कि आज इस समय आपके अंदर मेहनत करने के साथ में योजनाएं हैं, और उसको लागू करने के लिए आप काफ़ी संघर्ष से स्थिति से गुजर रहे हैं। तो ये वो स्थितियां हैं जो आपके मेहनत करने की स्थिति को दर्शाती हैं। यहाँ पर आपका द्वितीय मंगल पर्व यदि मैं देखता हूँ तो कोई झगड़े के, झंझट के, मुकदमे के योग यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आते। यानी इस तरह की स्थितियों से यहाँ का कोई भी आपका आमना सामना नहीं हो रहा है। चंद्र पर्वत को देखिएगा, चंद्र पर्वत है थोड़ा चटकदार रेखाओं के साथ, कुछ एक्स बना करके, कुछ वी के से ट्रायंगल बना करके। यहाँ ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसके द्वारा मैं ये कह सकूं कि आपको कोई विशेष रूप से टेंशन का
स्थिति का सामना है। ज़्यादा नीचे से रेखाओं का उठना थोड़ा सा खान पान पे नियंत्रण के लिए बताता है। अच्छी उठ बैठ के लोगों में बैठना चाहिए, इस बात को खराब लोगों की संगत में ना आए, ऐसे बताता है। तो कुल मिलाकर चंद्र पर्वत का संबंध कोई ज़्यादा खराब नहीं है। यहाँ पर शुक्र पर्व से निकलने वाली ये रेखा है और इसका एक संबंध चंद्र पर्वत से भी है। यानी कुल मिलाकर के आपको आपके मन के अंदर है बहुत ज़्यादा लग्जरिया से, बहुत ज़्यादा अपने आप को संसाधन से युक्त करना, इस प्रकार की रेखाओं को का जब उदय होता है तो ये उस बात को है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ कोई व्यापारिक रेखा मजबूती के साथ नहीं, इसलिए जीवन में व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर सीधा एक कई रेखाओं के बारे में बात करूँगा। इनमें से एक रेखा का भाग्य रेखा से उदय सूर्य पर्व के साथ है। ये सूर्य पर्व के साथ में ये रेखा जो जा रही है आपकी, इसका मतलब होता है कि जीवन के अंदर आपका भाग्य जो होगा उसमें आपको दूर स्थान के लोगों से जुड़ना पड़ेगा। आप व्यापार करेंगे तो सप्लाई करनी पड़ेगी, आप कोई भी काम करेंगे उसके दूर दूर तक जाके यात्रा करनी पड़ेगी। इस तरह का संबंध व्यक्ति के जीवन में होता है। तो यहाँ एक ये नीचे की तरह की ट्रायंगल सा भी बना हुआ है यहाँ पर, जो आपके केतु पर्वत के बीच के आसपास बन रहा है। ये इस बात को बताता है कि आपके जीवन के अंदर आपको रहस्यमयी बनाता है। चलिए अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये त्रिशूल जैसी स्थिति के साथ निकलने वाली भाग्य रेखा शुक्र पर्व से निकल रही है। एक रेखा एक पितृपर्व वक्त से निकल रही है, परिवार से सपोर्ट है, और उसके बाद ये भाग्य रेखा निरंतरता से सीधी चली गई है। यानी एक रेखा ये वो है जो बताती है कि आपके जीवन के अंदर जो काम आप कर रहे हैं उसको कभी न छोड़ें, और वो निरंतर रूप से आगे तक चली गई। रेखा साथ साथ गई है, ये हल्का सा दीप नहीं है। अगर ये नीचे से टच हो गई है और इस तरह से दीप बन गया है तो ये बहुत बेकार है। इसका अगर दीप ये बन गया है, मुझे नहीं लगता कि नीचे से दीप नहीं बना है, इसका नीचे से रेखा शायद हट कर के है थोड़ी सी। अगर ये अपने आप में दीप बना देती है इस तरह से, या इस तरह से चल रही है ऐसा लगता है, लेकिन अगर इसने दीप बनाया है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में आज नहीं, पिछले काफ़ी समय से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, व्यापार परिवर्तन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो आगे पहुंचने की स्थिति है वो मजबूती से नहीं बनती। तो ऐसी स्थिति का दीप आपके जीवन में आपको 57 वर्ष तक रगड़ सकता है। यानी आज की जो स्थिति है उसमें से ही लगातार 57 वर्ष तक गुजरना पड़ेगा। लेकिन यदि ये दीप है तो अगर ये साथ में सपोर्ट है तो आपको ऐसा कर सकते हैं कि थोड़े दिन मन डगमगा जाता है, फिर हिम्मत के साथ उठ जाते हैं और दोबारा से अपने भाग्य को निर्माण करने में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से इस भाग्य रेखा को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ बात करूँगा इसके बाद एक अन्य रेखा के पर्वत के बारे में, और वो पर्व है आपका शुक्र का पर्व। अगर शुक्र पर्व को देखेंगे आप तो शुक्र पर्व की अच्छी लालिमा है, ठीक ठाक है, कोई इतना अशुभ चिन्ह यहाँ पर नज़र नहीं आता कि आपके जीवन के अंदर कोई जीवन में कोई आवश्यकताओं की विशेष रूप से कमी है। कोई विशेष रूप से आवश्यकताओं की कोई कमी नज़र नहीं आती, ठीक ठाक आवश्यकता है। मणिबंध की रेखाएं भी बड़ी मजबूती के साथ में है। आपके पास 3-4 मणिबंध की रेखाएं हैं जिनमें थोड़ा सा ऊपर स्वास्थ्य रेखा हल्की सी स्क्रैच करती है। कोई माइनर रोग, बड़े रोग की संभावना नहीं। परिवार का सहयोग भी मिल जाएगा और अपने आप में संसाधन भी एकत्रित कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए आपकी आयु रेखा, ये आयु रेखा यहाँ तक नजर आई, थोड़ा हट करके और चित्रों में देख लेते हैं। ये मंगल ग्रह का सपोर्ट के रूप में है। हाँ, ये बिल्कुल आयु रेखा यहाँ पर अगर देखते हैं तो एकदम अलग है। ये आयु रेखा आपके जीवन में क्या करेगी जब इस प्रकार से ये अलग हो जाएगी। तो बीच में कवरेज रेखा लगी हुई है, यहाँ पर आयु रेखा का स्वरूप भाग्य रेखा ने लिया बाद में। यानी कुल मिलाकर आयु रेखा पहुँच गई 78 वर्ष तक। और ये जो बीच में गैप आया है ये लगभग आपकी आयु के, अगर ये गैप बीच में रहता है आयु रेखा और भाग्य रेखा के बीच में, तो ये लगभग बैठेगा जाकर के 54 से 55 वर्ष के आसपास। उस समय पर आपके जीवन में कोई बड़ा मकान बन सकता है, बड़ा स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपके जीवन के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। उस प्रकार का चिन्ह ये यहाँ पर अगर बीच में गैप रहता है तब होता है। तो चलिए, ये सब मैंने आपकी हाथ की रेखाओं से आपके सारे फल को बताने का प्रयास किया। अब मैं बता रहा हूँ आपको आपके सवाल। आपके व्यवसाय, भूमि, भवन, वाहन योग एवं राजनीति में कैसा रहेगा? फिलहाल 1 से 1.5 साल तक काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है। तो मैंने आपकी भाग्य रेखा के बारे में जब मैं बात करता हूं तो 42वें वर्ष में यदि मैं बात कर रहा हूं
मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया, यदि दीप है तो स्ट्रगल आज से नहीं है, पिछले समय से ही चल रहा है। थोड़े दिन आ गया होगा, अच्छा हो गया होगा, फिर वैसे ही हो गया, फिर अच्छा चल गया, फिर वैसे ही हो गया, इस तरह का चलता है यदि वो दीप बना रहता है तो। लेकिन आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन जो पिछले समय में गुजर चुका, वो एक राहु रेखा थी जो लगभग 37 से 38वें वर्ष में काट रही थी। वहाँ पर कोई बड़ी उठापटक, बड़े नुकसान का संयोग था किसी प्रकार का। यहाँ 42वें वर्ष में स्थिति कुल मिलाकर के यदि दीप नहीं है तो सामान्य रूप से थोड़े बहुत दिन के लिए ये उतार चढ़ाव आया होगा, वरना ये उतार चढ़ाव मैंने बताया पिछले काफ़ी समय से चलता ही रहेगा। पूरे जीवन में कई व्यापार व्यवसाय के परिवर्तन भी करवा देता है यदि वो दीप होगा तो कुल मिलाकर भूमि भवन वाहन योग की बात करी थी, मैंने बताया था बृहस्पति पर्व से आपको भूमि भी आपके पास में हो जाएगी, वाहन भी आपके पास में हो जाएगा, पैतृक संपत्ति का सहयोग भी हो जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से संपर्क भी अच्छे हैं इस हाथ के अंतर्गत, तो राजनीतिक क्षेत्र से भी संबंध अच्छे हैं। हाँ, कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये बात का जरूर है। तो अब पूरी लाइफ में मेरे जीवन किस श्रेणी का होगा? जहाँ तक पूरी लाइफ में श्रेणी का पूछते हैं तो मैं समझता हूँ अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की श्रेणी की बात करते हैं तो सेकंड श्रेणी का हाथ ये मेरे सामने है। तो ये तो आपके कोई ज़्यादा सवाल नहीं थे, मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपने कई रिंग पहन रखी है हाथ के अंदर, मैं समझता हूँ आपका पन्ना बिल्कुल सही है इस उंगली के अंदर, लेकिन ये आपने सोने में पहन रखा है, पंचधातु में पहन रखा है, बिल्कुल मत पहनिएगा। पुखराज भी आपका ठीक है, पन्ना भी आपका ठीक है। यहाँ यदि आपने सेकंड इसमें यहाँ पहन रखा है, मान लिया मूंगा, तो वो ठीक है, माणिक के यहाँ पर ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ रतन तो आपने जैसे भी पहन रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके जीवन के अंदर मैं समझता हूँ अगर किसी का व्यवसाय ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ नित्य करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको अपने अगर व्यवसाय को एक समान चलाना है तो श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ नित्य अपनी दुकान, अपने कार्यालय, अपने ऑफिस में करना होगा। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।